जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में नॉन कॉम्बेनेंट यानी दोस्तों गैर लड़ाकू, कहने का मतलब क्या है ना, आपको भैया गोला बंदूक चलाने वाला काम नहीं है ये दोस्तों। आपका एक तरह से बोल सकते हो पोस्ट ऑफिस वाला जॉब नहीं है बेसिकली दोस्तों। ये इसमें हाउस कीपिंग और हॉस्पिटैलिटी वाला दो मतलब आप बोल सकते हो ना दोस्तों, दूसरे का सेवा करने वाला एक तरह से पोस्ट है। ठीक है, सारा कुछ आपको बताने वाले इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। और सबसे बड़ा चीज दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में ये है ना, ये वैकेंसी आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन कोई भी वैकेंसी होती है ना, अगर दोस्तों 100 बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है तो 15 से 20% ही बच्चों का भैया एडमिट कार्ड आता है। कारण हमसे पूछे क्यों, सही से भैया आप लोग भर ही नहीं पाते और समय पर भर ही नहीं पाते। आपको कैसे भरना है, कौन सा एड्रेस पर आपको भेजना होता है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। बाकी ऑनलाइन की तुलना में दोस्तों इसमें ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी आपने सुना होगा, भैया ऑफलाइन फॉर्म भरा था सिलेक्शन हो गया। कारण क्या भैया, बच्चा अगर भर दिया एडमिट कार्ड आ गया तो सिलेक्शन का चांस अच्छा होता है। इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले, पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको कहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है, सारा कुछ आपको बताने वाले। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रहा था भैया 100 बच्चा अगर वीडियो देख रहा है ना, तो मात्र भैया 43% ही सब्सक्राइब किया है। 57% में से अगर आप हैं तो भैया कर दीजिए, हम लेटेस्ट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग पूछोगे सर ये वैकेंसी है, इसमें टोटल नंबर पोस्ट की संख्या कितनी है। आप लोगों के मन में पहला ख्याल आएगा भैया पोस्ट कितना है। देखो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कभी भी दोस्तों आप लोग देखोगे ना, उसमें पोस्ट का ज्यादातर वैकेंसी में भैया चर्चा नहीं करता, मतलब गुप्त रखता है। तब भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि दोस्तों देखोगे अलग अलग आपका स्टेशन 78 अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन दोस्तों है। इसमें अगर मान के चले एक वैकेंसी, एक तो होगा नहीं, हर स्टेशन पर 10 वैकेंसी होगा तो भैया 780 वैकेंसी हो सकता है। 20 हो तो भैया डबल कर लो, अगर 50-50 हो तो और भी डबल कर लो। ये दोस्तों आपका वैकेंसी ऐसे आपको अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कितना वैकेंसी होगा, लेकिन ठीक ठाक ही वैकेंसी रहता है। हाँ कहीं कहीं छोटा छोटा स्टेशन वहाँ पर 1-2 भी वैकेंसी रहता है, ये भी बड़ा स्टेशन तो 5, 10, 15 भी हो सकता है। तो ये दोस्तों कभी जाहिर नहीं करता कितना वैकेंसी है, इसलिए आप फॉर्म जरूर इसका भरिएगा। और दोस्तों ये 16 अगस्त से फॉर्म चालू है। लास्ट डेट भी ये नहीं बताएं कि भैया कब तक लास्ट डेट है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरना है। पिछला बार दोस्तों ये वैकेंसी 11 महीने पहले आई थी, तो मैंने अपना वीडियो देखा था भैया, उस टाइम जो डेट था ना अप्लाई करने का, अब आपका अप्लाई करने का जहां तक मुझे 12-15 दिन ही समय दिया था। ऑफलाइन भेजने में भी आपको समय लगेगा। ऑफलाइन जो फॉर्म भेजना है नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेजना है, नहीं तो ड्रॉप बॉक्स में खुद जाकर उस एड्रेस पे भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो वहां से फिर समय खत्म अगर आपके पास में है तो ये चीज है, सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, देखो 16 तारीख से स्टार्ट है दोस्तों, ये समझिएगा भैया आप 25 से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए आपको, मोटा मोटी समझ लीजिए। एप्लीकेशन मोड आपका ऑफलाइन है, 0 रुपये पैसा लग रहा है, रुपया लग रहा है। तो भैया क्या सोचना है, प्रिंट निकालना है दोस्तों। कहाँ मिलेगा प्रिंट, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया, वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 रुपये में काम हो जाएगा आपका। बाकी डेट ऑफ बर्थ इतना के बीच में है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में। इससे अब कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, बाकी 10th पास में दोस्तों आपका वैकेंसी ओनली। नोट कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। शादी हुआ है तो भैया नहीं भर पाओगे, अनमैरिड के लिए वैकेंसी है। फोटोग्राफ 6 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो फोटोग्राफ है ना, ब्लैक स्लेट लेकर दोस्तों नाम उस पर होना चाहिए और आपका डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। डेट ऑफ फोटो किस दिन का खींचा हुआ है, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं। अगस्त चल रहा है दोस्तों, ये तो अगस्त का कोई शुरुआत का डेट डाल दीजिए, इससे पहले महीने का डाल दीजिए। ऐसे तो भैया सिंपल बैकग्राउंड रहना चाहिए, कोई ऐसे स्लेट ले लो, उस पर आपका कैपिटल में नाम रहेगा इंग्लिश में और डेट ऑफ फोटो रहेगा, बस हो गया। ठीक है, चलो अब देखो फिजिकल के बारे में समझिएगा दोस्तों। हाइट 152.5 सेंटीमीटर, नाम मात्र का है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सभी लोग भर सकते हैं। चेस्ट आपका देखो 5 सेंटीमीटर मिनिमम से फुलाना होता है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रनिंग 1.6 6.5 मिनट का समय मिलता है। पुशअप आपको 10 पुशअप मारते हो ना, सीटअप 10, स्क्वाट्स उठा बैठे 20 करना, सबके 1-1 मिनट टाइम रहेगा, 10-10 मिनट का अंतराल पर होगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग। पोस्ट कौन सा है भैया, एक है हॉस्पिटैलिटी और दोस्तों एक है हाउस कीपिंग। इसका काम क्या होता है, आप लोग पूछोगे सर इसमें काम क्या होता है, हम आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। सिलेबस समझिएगा, 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 10, जीके से 10, मात्र 20 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इंग्लिश से 10, जीके से 10, बस टाटा बाय बाय। बाकी फिजिकल जो है ना भैया, उसके बाद फिजिकल में आपका क्या होगा, देखो फिजिकल टेस्ट 30 मार्क्स का है। फिजिकल सेकंड स्टेज है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तीसरा दोस्तों आपका जो स्टेज है ना, देखो सिलेक्शन प्रोसेस पहला क्या हो गया दोस्तों, एसपी में लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज आपका भैया क्या है, रिटेन टेस्ट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला रिटेन। दूसरा दोस्तों आपका क्या हो गया, फिजिकल। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया भैया, ये आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रीम्स आपका सुटेबिलिटी लिखा है ना टेस्ट, ये 30 मार्क्स का है। क्वालिफाई करने के लिए 50% लाना है, 50% 30 का क्या होता है भैया 15 लाना होता है। ये क्वालिफाई करना है इसमें,
ठीक है, पहले आपका रिटर्न, फिर आपका फिजिकल, जो यहाँ पे मैंने बताया। तीसरा स्टेज आपका हो गया ट्रेड से संबंधित। ट्रेड क्या है? ये दोनों आपका ट्रेड है, ठीक है। आगे हम आपको काम भी बता देंगे क्या है। फिर आपका मेडिकल होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पूछोगे सर इसमें सैलरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, कैसे अप्लाई करना, तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो फॉर्म भरते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ना, एग्जाम देने जाओगे ना उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा भैया। एग्जाम जाओगे उसके बाद तो आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सब लेके जाना है, और फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, इसका करेक्टर हो गया दोस्तों, तो वो लगाइएगा। डोमिसाइल लगा लीजिएगा, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होगा ही होगा। तो ये सब बेसिक आपका होता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट है करेक्टर, एक आपके पास होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, करेक्टर आपके पास ये अलग से बनवा लीजिए। अभी भी बनवा सकते हैं, समय है आपके पास, 14 दिन में बिहार में बन जाता है, ठीक है। ऑनलाइन बना सकते हो, ठीक है। बाकी कैसे आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको और साथ में अटैच करना है, जितना भी दोस्तों है ना, सब कुछ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन से मैं स्टार्ट करता हूं, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ जानकारी, ठीक है। देखो ये आपका नोटिफिकेशन है, नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पे हाइट वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ना, जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया गया है कि आपका काम क्या होगा। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपका पोस्ट जो है ना, आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम वाला, इसमें काम क्या होगा, देखो मोटा मोटी काम बता देता हूँ। तो कुकिंग से रिलेटेड आपका काम रहेगा, किचन मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो खाना अलग व्यंजन बनता है उससे रिलेटेड रहेगा। मेंटेनेंस आपका सैनिटाइज हो गया, मतलब साफ सुथरा करने का किचन से दोस्तों एनवायरनमेंट वो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है ना सेफ स्टोरेज और फूड दोस्तों रख रखाव से संबंधित रहेगा। जो आपका क्रॉकरी है ना, मतलब दोस्तों जो बर्तन वगैरह होता है, कैटलरी होता है, वो सब दोस्तों आपका मतलब व्यवस्था करने का रहेगा, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो आप भोजन परोसने का, पानी परोसने का दोस्तों ये सब काम रहेगा आपका, ठीक है। चलती आप लोग समझ रहे एक तरह से दोस्तों आपका काम मैंने बताया। हाउसकीपिंग वाला जो पोस्ट है ना, इसमें देखो दोस्तों आपका क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखो आपका जो हो गया फ्लोर हो गया उसका क्लीन करने का, रूम क्लीन करने का, बाथरूम भी क्लीन करने का काम रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको देखो घास काटने का हो गया, कटिंग यहाँ पे देख रहे हो ना, अलग से ग्राउंड में जो होता है दोस्तों आपका पत्ते काटने का, एक से एक दोस्तों आपका रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप पानी गार्डन में पानी डालने का। इसके अलावा दोस्तों आपका देखो आपका यहाँ पे हो गया वॉशिंग ऑफ दोस्तों, आपका क्लोथ्स हो गया साफ करने का, पानी कैरी करने का। तो ये सब दोस्तों आपका काम होता है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। काम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब नीचे आते हो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैं पोस्टल एड्रेस और आपको ड्रॉप बॉक्स लोकेशन बता रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो फॉर्म भरोगे ना, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। हम आगे आपको फॉर्म भरने के समय इसका जानकारी आपको प्रदान करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ यहाँ पर दिया गया ना, एक पोस्टल एड्रेस है, एक दोस्तों आपका ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पर कौन सा वैकेंसी है जगह बताया गया है। सबसे पहले देखो ये जगह है दिल्ली का। दिल्ली में दोस्तों अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है, अब आप लोग कहोगे पोस्ट सर कैसे भेजना है, नॉर्मल पोस्ट भेजना है कि या दोस्तों हम स्पीड पोस्ट भेजेंगे, तो भैया आपको नॉर्मल पोस्ट भेजना है। नॉर्मल पोस्ट में दोस्तों कम से कम 7 दिन का समय लगता है, क्योंकि अप्लाई का लास्ट डेट भी आपका भैया अभी क्लियर नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा 1 सप्ताह के अंदर ही दोस्तों आपको पहुंच जाए, यानी 2-3 दिनों के अंदर में जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आपका पहुंच मतलब उसके अंदर भर देने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं देता। ये दोस्तों आपका 12 से 15 दिन ही मेरे ख्याल से पिछला बार दिया था फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। तो फटाफट भरिएगा, क्योंकि 7 दिन आपका समय लग जाएगा जाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों बाई पोस्ट भेजना है, अगर दिल्ली में भेजना है तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया हॉस्पिटैलिटी एंड दोस्तों हाउसकीपिंग, दोनों के यहाँ पर वैकेंसी है। ये एड्रेस पर आप लोग भैया पोस्टल एड्रेस के माध्यम से भेज सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास हो या लगता है हम दिल्ली जाकर दे सकते हैं, तो देखो भैया ड्रॉप बॉक्स आपका लोकेशन दिया गया है। इस लोकेशन पर जाकर खुद भी दोस्तों आप लोग जमा कर सकते हो। तो भैया फिर तो आपको भैया बीच में कहीं रुकने का संभावना है नहीं, आपका फॉर्म पहुंच जाएगा सही सही, ठीक है। ये चीज़ें आपका है। बाकी दिल्ली में एक और दोस्तों यहाँ पर देखो दिल्ली का सेकंड जो जगह दिया गया, ये आपका बाई पोस्ट भेजना चाहते हो तो यहाँ पर भेज सकते हो। इसमें दोस्तों हाउस कीपिंग कहीं केवल वैकेंसी है। अब आप खुद से जाकर देना चाहते हो तो यहाँ आपका एड्रेस दिया गया है, ठीक है। दिल्ली के अलावा न्यू दिल्ली भी है, पुणे है, थाने है, भुज है, जोधपुर है। तो बहुत सारे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलो जम्मू में देना चाहते हो। अब आप पूछोगे सर वैकेंसी की संख्या कहाँ ज़्यादा होता है। देखो अमूमन अगर बात करें तो दिल्ली में वैकेंसी की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो बड़ा शहर है वहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो आप पूछोगे सर हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया की वैकेंसी आप कहीं भी आप लोग जाकर डाल सकते हो या बाई पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, ठीक है। आपको बस ये मिला लेना कि जहाँ पर दोनों वैकेंसी हो तो ज़्यादा पोस्ट की संख्या रहती है। यहाँ पर कुल आओगे ना, नीचे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। टोटल आपको अलग अलग जो आपका पैलेस है ना, पोर्ट ब्लेयर तक का 78 आपका 78 दोस्तों आपका अलग अलग लोकेशन है। एक लोकेशन पर अगर दोस्तों आप मान के चलो आपका 10 भी वैकेंसी होगा तो टोटल वैकेंसी 780 हो जाएगा। और मान के चलो एक लोकेशन पर दोस्तों अगर 20 वैकेंसी हुआ तो भैया इसका डबल। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको एक स्टेशन पर कितना वैकेंसी की संख्या है, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी 1000 प्लस मेरे ख्याल से वैकेंसी होना चाहिए, 10 अगर 10 भी हो तो, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कैसे भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है तो कौन सा एड्रेस है, फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन जो रहता है वो भी खत्म हो जाए। देखो सबसे पहले दोस्तों जगह ये है
ठीक है। अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से, ये देखो पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हो तमाम नीचे दी गई 78 का। खुद से जानना चाहते हो तो यहाँ पर खुद से जानने से फायदा ये होगा ना दोस्तों कि भैया बीच में आपका हटकेगा नहीं, डायरेक्ट पहुँच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो तो ये मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुल 78 है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा ये सब सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहले दोस्तों कैंडिडेट को आपका जो रिक्वायर्ड है ना, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट साथ में रहता है, ये देखो 10th का आपका मैट्रिकुलेशन का दोस्तों आपका हो गया मार्कशीट और दोस्तों पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें। बाकी आपका जो फोटो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोटो आप खिंचवा रहे हो ना, ये फोटो मान के चलो है तो वहाँ पे ब्लैक स्लेट होना चाहिए। ठीक है, उस पर दोस्तों डेट ऑफ आपका जो देखो यहाँ पर फोटोग्राफ का और आपका नाम होना चाहिए। कैपिटल में अपना स्लेट लीजिएगा ना, एक ब्लैक कलर का स्लेट रहेगा, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जो कैपिटल में अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ फोटो लिखिएगा, कब का खींचा हुआ फोटो, जिस दिन छोड़ दो 2-4 दिन पहले का डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों फोटो की जगह पर डेट ऑफ बर्थ डाल दो, भैया रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ फोटोग्राफ ये आपका खींचा गया भैया किस डेट को, वो आपका लगाना है। ठीक है, वो फोटो में, ये मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर हमसे कंडीशन पढ़ सकते हो, बाकी छुट्टी वगैरह। और दोस्तों यहाँ पर सैलरी देखो, फर्स्ट ईयर में सैलरी 30,000, सेकंड ईयर में 33, आपका थर्ड ईयर में 36,500 और लास्ट ईयर में आपका चौथे ईयर में 40,000 सैलरी है। बाकी दोस्तों ये सब सैलरी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल वगैरह के बारे में सारा कुछ आपको बताया गया। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या सवाल पूछेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर काम के बारे में देखो दोस्तों, आपका सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि भैया कैसे कैसे होगा। जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, सारा उससे संबंधित है। आपका फूड से ये सब दोस्तों आपका स्किल टेस्ट से जो है आपका क्वालिफाई नेचर का, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या आपका काम रहेगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया और 50% लाना है, यानी 15 मार्क्स आपको लाना होता है। तो ये सब आपका काम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दोनों में काम आप लोग पढ़ सकते हो, तो उससे संबंधित ही आपका काम रहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो और भी जो चीज़ें दी गई है, तो आपको जो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। अब कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। फोटो पर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए भैया, साइन कर दीजिएगा। सेल्फ एस्टेट यहाँ पर लिखा गया ना, उसका मतलब होता है। रोल नंबर आपको नहीं डालना है क्योंकि आपको पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर उधर से ही भर के आएगा, तो ये दोनों छोड़ देना। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, हाउस कीपिंग या दोस्तों आपका जो भी 2 पोस्ट है उसके लिए आप ये लिख सकते हो। ठीक है, बाकी नेम ऑफ एप्लीकेशन आपका नाम लिखना है, 10th का आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आधार कार्ड का आपका नंबर यहाँ पर डालना है। पिताजी के नाम, पिताजी का पेशा आपको लिखना है, किसान है मतलब फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब इसके अलावा एज आपका ईयर्स और मंथ में कितना हो रहा है ये आपका लगाना है। बाकी दोस्तों देखो अटैच कॉपी ऑफ दोस्तों 10th पास सर्टिफिकेट और प्रूफ के लिए आपको कॉपी भी लगाना भी है 10th का। सब पर सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका देखो क्या होता है ना, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अभी तो लगाने के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप जब जाओगे ना दोस्तों आप एग्जाम देने, तो वहाँ पर आपको कैरी करना होगा ये सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे दोस्तों आप लोग मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप इंडियन यहाँ पर हो गया, अनमैरिड यहाँ पर आपको करना ही है, बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए तो ये पर नो करना है। पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है, पूरा एड्रेस, पिन कोड और दोस्तों पोस्ट ऑफिस के साथ, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको भैया एडमिट कार्ड आने वाला नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस, पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ पर लिखना है। 10th का आपका बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे बिहार में भैया BSEB बोर्ड होता है ना, अगर आपने वो किया है, अगर CBSE किया है तो CBSE लिखिए भैया, सर्टिफिकेट नंबर। इसके अलावा 12th का आपका बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम या सर्टिफिकेट नंबर लिखना। ठीक है, आपको लैंग्वेज कौन सा आता है, हिंदी इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश आता तो लिखिए, हिंदी आता तो वो लिखिए। बाकी दोस्तों आपका पहले कभी काम किया तो उसके बारे में जानकारी दिया, नहीं किया तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, बाकी प्रेजेंट एड्रेस अपेरेंस, आपने कहीं कोई पैसा कोई काम कर रहे हो तो ये देना, नहीं है तो भैया नो लिखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या है ना, अप्रूव में लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो आपकी डेट डालिएगा, जिसे आप छोड़ दो सिग्नेचर कर दीजिएगा। बाकी ये करेक्टर के बारे में है, तो यहाँ पर आपको पढ़ सकते हो करेक्टर के बारे में। बाकी दोस्तों यहाँ पर डेट और सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, बाकी ये फिल इन द कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया, ये सब देखो। आपके इसके अलावा क्या है ना, आपका देखो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th का दोस्तों आपका सर्टिफिकेट यस इसमें लगाना है। आपके इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस लगा रहा हो तो यस इसमें लगाइएगा। ठीक है, बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा रहा हो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर रहे हो कि नहीं, तो ये दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में फोटो कॉपी सबका भेजना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद दोस्तों अगर 18 साल से कम आपका एज है तो ये आपको भरना होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको देखो जो कैंडिडेट के बारे में बताया ना, जो 4 कैंडिडेट एबव जो 18 साल से ऊपर है उसके लिए ये वाला आपका टर्म्स ये आई अपना नाम लिख के दोस्तों सिग्नेचर डेटा ये डाल देना। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आओगे, ये आपका ऑफिस ऑप्शनल है, ये आपको देखो सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये दोस्तों आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में कोई जरूरत होता नहीं है। बाकी एडमिट कार्ड पर आपको यहाँ पर फोटो चिपकाइएगा और साइन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों किस पोस्ट के लिए
अप्लाई कर रहे हो, नाम अपना डालना है, आधार कार्ड, वही सब आपको दोस्तों कॉपी कर देना है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों ये आपका नीचे वाला हो गया ना, तो ये सब आपका ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से भर के मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक आपको भरना है, ठीक है। अब दोस्तों 2 लिफाफा आपको भेजना होता है, एक बड़ा वाला लिफाफा दोस्तों जिसमें फॉर्म में अपना एड्रेस डालिएगा, 2 में जहाँ भेजना है आपको, मैंने ऊपर दिखाया था ना पहले कहाँ पर, दिल्ली में जहाँ भी आपको भेजना है वो वाला, ठीक है। ऊपर लिखना है अप्लाई टू फॉर द पोस्ट ऑफ, अब अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डिटेल्स में बन रखा है। एक छोटा लिफाफा होना चाहिए जिस पर आपका 10 रुपये का स्टाम्प चिपका दीजिएगा, 2 लिख कर दोस्तों अपना एड्रेस लिख दीजिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड उसी एड्रेस पर आ सके। ये सिंपल चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों सारा मैंने आपको जानकारी दे दिया है, मुझे नहीं लगता कोई आपका डाउट होगा। डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, नहीं तो हाउ टू अप्लाई दोस्तों एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट फॉर्म कैसे, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बन रखा है, जो फॉर्म फिलअप करने वाले वीडियो बनाते हैं उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। फॉर्म भरने की आपको जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको भरना है। कोशिश कीजिएगा, 16 तारीख है दोस्तों, ठीक है, तो 16 तारीख है ना, तो भैया 16 तारीख अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। 17 तारीख दोस्तों, 18 तारीख, 19 तारीख, जब भी आपको भैया भरना है भर दीजिए, फटाफट भरिएगा, 1-2 दिनों के अंदर भर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है। धन्यवाद।